के अफसरों ने हेलीकॉप्टर और उनके बैग की चेकिंग की। इतने में उद्धव ठाकरे भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अफसरों को लताड़ लगाई बल्कि एक वीडियो बनाकर ये पूछा कि मोदी शाह के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच कब करोगे। बस फिर क्या था, महाराष्ट्र में इसी मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग पर क्यों भड़क रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग गडकरी, फडणवीस और अजीत पवार की भी जांच कर चुका है। इन लोगों ने तो अब तक कोई ऐसा हंगामा नहीं किया या इस तरीके का वीडियो बनाकर पोस्ट नहीं किया। इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे, साथ ही सवाल भी पूछेंगे। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली उद्धव ठाकरे के चॉपर की तस्वीरें, जहां पर लगातार चुनाव आयोग के कर्मचारियों से उद्धव उनके नाम पूछ रहे हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड देख रहे हैं और उनको ये बताते हुए, ताकीद करते हुए भी देर नहीं लगा रहे कि आप मेरा चेक कर रहे हो सामान, आप मोदी और शाह का भी चेक करके वो वीडियो कब डालोगे। इस तरह की बातें उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई, जो कि इस वीडियो में आवाज़ के तौर पर रिकॉर्डेड है। उधर लातूर के औसा सीट पर जब नितिन गडकरी पहुंचे अपने प्रत्याशी अभिनव पवार के प्रचार के लिए, तो वहां उनके हेलीकॉप्टर और सामान की जांच हुई। तीसरा अजीत पवार के भी सामान की जांच हुई है और अजीत पवार के सामान की जांच जो की गई वो बारामती पहुंचने पर की गई थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम तुलना करते हुए दिखा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर है, नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर है। एक जगह उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए रिकॉर्ड करते हैं और उसमें ये भी कहते हैं कि इनके भी जांच आप करेंगे तो कब करेंगे, ये आप साफ सामने रखिए। ये वीडियो वायरल होता है, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आता है। इसके साथ दूसरा वीडियो नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर और सामान की जांच का है। तो देश का सवाल जो बनता है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला, हेलीकॉप्टर की तलाशी पर उद्धव को साजिश क्यों दिख रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर साजिश क्यों यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जबकि ये काम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। अगर जांच कराने से उनको दिक्कत क्या है, ये भी यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर बन रहा है। गडकरी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ तो फिर उद्धव को यहाँ पर दिक्कत है। क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई पर विपक्ष को कोई भरोसा नहीं है? उद्धव का अफसरों को धमकाना ईसी की कार्रवाई में क्या बाधा डालना है? क्या चुनाव आयोग के एक्शन को सियासत से जोड़ना ठीक है? क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई पर विपक्ष को भरोसा नहीं? महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच ईसी के एक्शन पर सवाल क्यों है? सुन लेते हैं इस पर राजनीति किस कदर गरमाई है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजीत पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? चुनाव के पहले ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, ये तो आपने सुना ही होगा, होता ही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी हुआ, केजरीवाल जी के खिलाफ भी हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी हुआ। अभी महाराष्ट्र के अंदर जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सके, कोई खिलवाड़ कर सके, आज उस पार्टी के अगुवा उद्धव ठाकरे के साथ
जिस प्रकार की बदसलूकी की गई, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं समझता हूं इसका सबक महाराष्ट्र की जनता को सिखाना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जी को चुनाव प्रचार करने की इजाजत नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे जी अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं कर सकते? आज उनका हेलीकॉप्टर चेक किया गया। अमित शाह का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? शिंदे का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? किसी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? तो उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर कैसे चेक हो रहा है? आप दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम उद्धव ठाकरे को अपमानित करेंगे, उनकी पार्टी को अपमानित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने कहते कहते वो यहां तक आ गए कि एक पार्टी बाला साहब ठाकरे जिनके नाम की तूती महाराष्ट्र में बोलती थी, आज उस पार्टी के सर्वे सर्वा का भी हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है। संजय सिंह जी यहाँ पर शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो नामों के आगे झुक जानी चाहिए। खैर, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये विरोध की बात अलग है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। अतुल शाह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवानंद जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर शिवानंद आपका। बीडी सिंह साहब, स्पोक्स पर्सन शिवसेना, एकनाथ शिंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनीश गढ़वी जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीके जैन, पूर्व एडीजी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अधिकारी के तौर पर इन्होंने ऐसे कई चुनावों को देखा होगा, ऐसी कई प्रक्रियाओं को नज़दीक से समझा होगा। एडिशनल ये महाराष्ट्र से ही हैं। तो मैं सबसे पहले अनीश गढ़वी जी को ही निमंत्रण देना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी जो बातचीत, ये सारे जो आरोप प्रत्यारोप, ये सब कुछ जो शुरू हुआ है, ये उद्धव ठाकरे साहब के उस वीडियो के बाद शुरू हुआ है जो उन्होंने चुनाव आयोग के कर्मचारियों से उनके नाम पूछने, काम पूछने, और फिर उसके बाद क्या आप प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का जांच करोगे, तो वो वीडियो आप कब शेयर करोगे, ये शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन बिना किसी इधर उधर की बात की है, अनीश गढ़वी जी, जो सबसे बड़ी समस्या आपको दिख रही है इस जांच प्रक्रिया में, वो और उद्धव ठाकरे जी का जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर समझ में आता है, प्रवक्ता के तौर पर सामने रखिए। हर जो मेरे साथ मेहमान है 2-2 मिनट अपनी बात रखिएगा, उसके बाद फिर मैं खुलकर आगे बात रखूंगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने इस माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया रखने का एक अवसर दिया है। हमारा क्वेश्चन, हमारा कंसर्न चेकिंग पे नहीं है। क्या उद्धव साहब का बैग चेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नियम बताएंगे और नियम के हिसाब से जो भी होगा वो चलेगा, वो सबके लिए होगा, उस देश के हर नागरिक के लिए होगा, उसमें पंतप्रधान हो या कोई भी हो, या अमित शाह हो या कोई भी हो। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात से है कि आज अगर आप देखेंगे, जिस दिन से उद्धव साहब के बैग चेक हुए, जिस दिन से उनका वो वीडियो रिलीज हुआ, अभी सबके बैग के वीडियो आने लगे। उसके पहले एक भी चेकिंग महाराष्ट्र में नहीं हुई। ये हम आपको मतलब क्या कह सकते हैं कि जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं मैं आपके साथ कि एक भी बैग उसी मैदान में जहां पे यवतमाल के वणी जिले में जो सभा हुई थी, वहां पे राज ठाकरे जी की भी सभा हुई थी, उनकी बैग भी चेक नहीं की गई। और जब उद्धव साहब के बैग चेक होना चालू किए, आज इन लोग ने जो नाटक कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हर एक जन नाटक करने की कोशिश कर रहा है। किसी के बैग में चकली मिल रही है, किसी कोई बोल रहा है मेरी बैग में यूरिन पॉट नहीं है। आज आप मुझे बताइए, इन सब के बैग आज ही बाहर कैसे आ गए? रौनक ने लगाओ के लाइव टीवी पर। दूसरी चीज देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो जो ऑफिसर्स लोग थे उनको सर्टिफिकेट दिए, उनका सम्मान किया। मतलब ये किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बर्ताव कर रहा है, या आपको भी देखना होगा। आज तक कभी ऐसा देखा नहीं किसी नेता की प्रतिक्रिया आने पर ऐसा सर्टिफिकेट बांटना। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके लिए काम कर रहा है, ये मेरा सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। दूसरी चीज, रही बात चेकिंग की, तो सबकी की जाए। कितने अनेक उदाहरण है जो पहले भी, मतलब लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे भी, जब नरेंद्र मोदी के सामान चेक किए गए थे, उस वक्त भी ऑफिसर पे कार्रवाई हुई थी। कैग ने फिर से उन्हें अपने ड्यूटी में ज्वाइन करने, मतलब यहाँ पे उनका तबादला कर दिया था। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी होगी। कितने सारे ऐसे
प्रसंग हुए हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद ठाणे से होता हूं, मैंने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एकनाथ शिंदे के आनंद आश्रम, जो उनका कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है एकनाथ शिंदे का, उस कार्यालय के अंदर पैसे बांटे गए और सरकारी योजना का नाम दिया गया, और इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव का वक्त था, लोकसभा का आचार संहिता चालू थी, उस वक्त जो मैंने कंप्लेंट की, आज तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरी खुद की कंप्लेंट में कोई जवाब नहीं आया। आज वर्ली में, आज के दिन में वर्ली में बर्तन बांटे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त में नारायण राणे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुले में पैसे बांटे जा रहे थे। हमने कितने ऐसे प्रूफ दिखाए, खुद वहां के हमारे उम्मीदवार विनायक जी राउत साहब ने कितने सारे ऐसे एविडेंस दिए, और उनकी जो खासदार की उस पर चैलेंज किया, आज तक कोई जवाब नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो बैगेज चेक कराई जा रही है, तो मेरा सीधा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है, आज तक कितने लोगों के उद्धव साहब के पहले इन ठीक 3-4 दिनों में बैग चेक हुए, ठीक है। जरा हमें बताइए। ठीक है, बड़े ठीक है। आपने देखा भी रहेगा, ठीक है। सुनिए, आपने ये देखा गढ़वी भी साहब रहेगा हो कि गया। खुद उद्धव साहब ने कहा गढ़वी कि साहब- इसके पहले किसके बैग चेक गढ़वी हुए? साहब हो तो गया। उन्होंने कहा आप भी पहले हो। गढ़वी मतलब साहब, हम ही सबसे पहले गढ़वी गिराएंगे क्या साहब, आपके? गढ़वी साहब, समय जो मैं सबको सीमा दे रहा हूं, कृपया उसमें ही बात अपनी रखें। आपने अपनी बात रख दी, और आपने अपनी बात में सिर्फ एक बात को बहुत यहाँ पर विस्तार के साथ रखा कि इस वीडियो के बाद ही वीडियो आने क्यों शुरू हुए और इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया। क्या पता ऐसा हो कि शिवसेना और यूबीटी की तरफ से इस मुद्दे को इतना ज़्यादा गरमा दिया गया हो कि इलेक्शन कमीशन को भी लगा कि ये चीज़ें लानी अब ज़रूरी हैं। खैर, ये मैं तर्क नहीं रख रहा हूँ, ये बात ऐसी ही रख रहा हूँ। मैं इसके बाद रुक करूँगा मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि आपने एकनाथ शिंदे शिवसेना की भी बात कर ली है, वहाँ से भी मेरे साथ बीडी सिंह साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीडी सिंह साहब, उद्धव ठाकरे ने इसका वीडियो बनाया और उद्धव ठाकरे ने खुद सबसे नाम पूछा, वीडियो बनाया, एक जगह किसी पर तंज भी कसा। उसने जब अपनी पहचान बताई वो एमपी से है, तो ये भी कहा कि वो गुजरात से तो नहीं है। खैर, ये अपना अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें सामने रखी हैं, इलेक्शन कमीशन ने कई सारे फोटो रखे, जिसमें नितिन गडकरी का है, अजीत पवार का भी एक वीडियो सामने आया है, जो कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब मैं बारामती पहुंचा तो मुझे चेक किया गया। लातूर के औसा में पहुंचे थे, औसा सीट पर नितिन गडकरी, तब उन्हें चेक किया गया था। फडणवीस जब 7 नवंबर को जा रहे थे तब तलाशी यवतमाल में ली गई, 5 नवंबर को कोल्हापुर में उनकी तलाशी ली गई। ये कई चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, जिस पर अभी अनीश गढ़वी कह रहे थे। क्या अनीश गढ़वी का एतराज़ आपकी पार्टी को लेकर, और ये कि केवल इस वीडियो के बाद ये सब कुछ उभरने शुरू हो गए हैं और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन किसी शक के घेरे में आता है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अनम्यूट करें खुद को सर। चलिए, बीडी सिंह साहब से इस वक्त संपर्क बीडी सिंह साहब, आवाज आ रही है क्या? आपका माइक म्यूट नहीं है। आ रही है, म्यूट को आप आपकी आवाज आ रही है, बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है, बोले। नहीं आ रही, नहीं आ रही। चलिए, आप खुद को शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं अतुल शाह भाई का रुख करता हूं, तब तक मेरी टीम आपसे संपर्क साध लेगी। आ रही है आपको आवाज? ठीक है, ठीक है, जवाब दे। राजू साहब, मेरा कहना यह है कि जो चुनाव आयोग का जो काम है, जो चेक करना, उसको स्वतंत्र है, वो किसी का भी चेक कर सकते हैं। और जैसा गढ़वी जी ने बोला कि जो है उद्धव जी के बैग चेक करने के बाद जो है बैग चेक चालू हुए, लेकिन 5 नवंबर को जो देवेंद्र फडणवीस जी का कोल्हापुर में हुआ था, तो उसके पहले हुआ था ना, ऐसा नहीं कि इनके बाद हुआ। दूसरी बात क्या है कि जो पहचान पत्र पूछना उद्धव साहब ने, उसका पहचान पत्र एमपी या टोनिंग करना, ये एक तरह से बौखलाहट है, उद्धव जी की बौखलाहट है। बौखलाहट क्यों है कि जैसी कहानी कहा गया है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली निराम। ये चीफ मिनिस्टर के चक्कर में ये बीजेपी का साथ छोड़ा। अभी इनकी हालत ऐसी हो गई है, न कुछ पूछने वाला, क्योंकि अभी शरद पवार जी भी ये बोल दिए कि भाई जिसकी जितना नंबर आएंगे उसके ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो ये जो है, ये कहना है कि हमारा बैग मुद्दे पे आ जाओ बीडी सिंह, मुद्दे पे आ जाओ।
कहाँ इधर गढ़वी उधर साहब, मुद्दे की बातें कर गढ़वी रहे हो? साहब, गढ़वी ये साहब, कहाँ घूम रहे हो गढ़वी यहाँ साहब, वहाँ? मुद्दे एक पे आ मिनट। जाओ। अनीश मुद्दे पे भाई, आ रहा हूं। अनीश भाई, और एक जो मिनट, है अनीश भाई, और मैं अपने सभी अनीश भाई और सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये चर्चा है, अभी बहस नहीं है। मैं इसको बहस के दायरे में नहीं ले जाना चाहूंगा। शुरू में मैं सबको बराबर समय दे रहा हूं। अगर बातें करेंगे तो नहीं उसका नहीं नहीं जवाब नहीं जगह नहीं नहीं दिया अनीश जाएगा। भाई, ये नहीं मुद्दे रखिए। नहीं अनीश भाई, हम सड़क पर चौराहे पर नहीं हैं। मैंने आपको 3 मिनट से ज्यादा का समय दिया, आपको उन्हें भी सुनना होगा और इतना पेशेंस रखिए। उसके बाद हम ओपन फोरम में आएंगे, तब की बात अलग है। अभी सबको मैं पूरा बराबर समय दूंगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए बीडी सिंह साहब। तो राजीव जी, मेरा ये कहना है कि जो है उसका पहचान पत्र पूछना, ये पूछना, वीडियो बना के उसको वायरल करना, ये हमारे ख्याल से केवल सस्ती लोकप्रियता के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो एकनाथ शिंदे जी का नाम लिया था, एकनाथ शिंदे जी का बैग नहीं चेक हुआ अब तक, इस तरीके की बातें गढ़वी जी ने कही हैं। आपको लगता है कि ये नहीं, जो गढ़वी नहीं ठीक, जी, वो प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता है, राजीव कह जी, सकते हैं। राजीव जी, गढ़वी जी का मेन ये कहना था कि उद्धव साहब का बैग चेक करने के बाद बाकी अजीत पवार और ये देवेंद्र जी को जो है बैग चेक हुए। लेकिन मेरा ये फैक्ट है कि जो 5 नवंबर को कोल्हापुर में देवेंद्र फडणवीस जी का चेकिंग हुआ था, बैग वगैरह चेकिंग हुआ, वो तो इसके पहले हुआ था ना। ये तो नहीं कि उद्धव साहब के बाद में हुआ जो है। ठीक है, ठीक है, ये पहले चेक हुए थे। आपका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने चेक कराए, लेकिन इन्होंने इस चीज का तूल नहीं बनाया, इसको तूल नहीं दिया, और ये चीजें, तस्वीरें वैसे ही चुनाव आयोग के पास बनी रह गई, पड़ी रह गई। और जब ये एक तूल दिया गया एक किस्से को, तब ये सब आनी बाहर शुरू हुई हैं। खैर, आगे चर्चा में और सारी बातें करेंगे, लेकिन अतुल शाह, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अतुल जी, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है इस वक्त, और क्या ये वाकई प्रक्रिया का हिस्सा है? कभी भी एट रैंडम किसी का भी चेक किया जा सकता है, सामान या हेलीकॉप्टर या वाहन? एब्सोल्युटली, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अभी ये अनीश भाई बात कर रहे थे, ये रोने का काम बंद करिए। आपको पता है, हमने कोई वीडियो रिलीज नहीं की, आप तो नाटक कर रहे, आप सिंपैथी लेना चाहते। 5 नवंबर को कोल्हापुर में देवेंद्र जी की बैग चेक हुई थी, सारा सामान चेक हुआ था। 7 नवंबर को यवतमाल में हुआ था। इतना ही क्यों, ये मेरे नेताओं का नाम ले रहे हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई वगैरह, उनको याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि 21 तारीख को अपने पिछले लोकसभा चुनाव में 21 अप्रैल 2024 कटिहार की बात कर रहे हैं आप? कटिहार की बात कर बिहार। रहा हूं, हाँ। और अमित शाह की बैग चेक हुई थी, जेपी नड्डा जी की बैग चेक हुई है अप्रैल 24 तारीख को, लास्ट लोकसभा भागलपुर में। बिल्कुल सही कहा। तो आपका भी, तो ये कहने का मतलब, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, हमने कोई सिंपैथी के, ये सिर्फ ये बौखला गए। अभी सिख का एक प्रवक्ता ने, ये बौखला गए, इनको लगता है सिंपैथी मिलेगी। अरे सिंपैथी काय को मिलेगी? आपने 19 में भारतीय जनता पार्टी के साथ युति की और उसके बाद आप चले गए और शादी की शरद पवार के साथ। ये जनता माफ नहीं करने वाली है। आप कितना भी नाटक कीजिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता सब जानती है। और जहां तक चुनाव आयोग का जो काम है, वो स्वतंत्र ढंग से कर रहे हैं, सभी का रेड करते हैं। खाली कॉन्स्टिट्यूशन को हिलाने से कुछ नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पर पढ़ के उसको सम्मान करना चाहिए, ये इन्होंने देखना चाहिए। ठीक ये है, चीप पब्लिसिटी और नाटक जनता देख रही है, सारा नाटक। ठीक है, ठीक है, आपने कह दिया, आपका समय हो गया। अभी शिवानंद, डॉक्टर शिवानंद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिवानंद, आपको भी मैं उतना ही समय दूंगा। विस्तार से चुनाव आयोग की इन कार्रवाइयों को लेकर मैं आपके सामने कोई सवाल नहीं रखूंगा, मैं आपके सामने एक अनुभव रखूंगा जो कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन मायावती का है। अप्रैल 2013 में वो कर्नाटक के गुलबर्गा के जेवारगी में जब प्रचार के लिए पहुंची थी चुनाव के, तो उनका उसी दिन में, एक दिन में 2 बार उनकी चेकिंग हुई। एक हेलीकॉप्टर की हुई और दूसरा जब वो मंच पर चढ़ रही थी, और उन्होंने मंच पर भाषण में ये बात कही कि सोनिया गांधी यहां आई, उनकी चेकिंग नहीं हुई, सुषमा स्वराज यहां आई, उनकी चेकिंग नहीं हुई, मैं क्या दलित हूं जिसकी चेकिंग की जा रही है?
तो इस तरीके की चीजें शायद आती रहती हैं, इतिहास में भी आई हैं और अब भी आ रही हैं, लेकिन क्या ये नियमों से परे हो रहा है? डॉक्टर शिवानंद, आपको देता हूं समय। सर, बीजेपी, आरएसएस और शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार गुट ये डरे हुए हैं, पूरी तरह से डरे हुए हैं। दूसरी बात, हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, उन्होंने स्ट्रैटेजी बना के इनको उद्धव ठाकरे जी को हरेसमेंट करना, हमारे विपक्ष नेताओं को हरेसमेंट करना, ये प्रोटोकॉल है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन साहब ने अभी देखिए, साटम जो एमएलए है अंधेरी ईस्ट में, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज बाबा साहब अम्बेडकर का वेश धारण करके वो इलेक्शन वोट मांग रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है, बाला साहब ठाकरे जी का अपमान हुआ है। चुनाव आयोग, मैं एक बार फिर से अपने सवाल पर आता हूं, शायद आपको थोड़ा सा सवाल समझा नहीं पाया मैं। चुनाव आयोग जो कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है? और गलत कर रहा है तो उसके लिए फैक्ट सामने रखें। आपका टाइम चल रहा है लगातार, मैं आपको काटूंगा नहीं। देखिए सर, मेरे को बोलने दो सर। देखिए, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कार्यकर्ता बना हुआ है, उन्होंने विपक्ष नेताओं को ही टारगेट कर, मैं नहीं, प्रोटोकॉल है, हो सकता है हमारा नेता का भी हुआ है, राहुल गांधी जी का हुआ है। मैं कभी भी इसका मुद्दा नहीं बना रहा हूं, लेकिन बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी का यवतमाल में हो या लातूर में हो, उन्होंने जानबूझकर उनको डराना धमकाना, इनका ये स्ट्रैटेजी है। उनको लगा रहेगा सीबीआई ईडी ऑफिसर आ गए क्या, इसलिए आईडी पूछा रहेगा। प्रॉब्लम क्या है? आईडी पूछ सकते हैं कोई भी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है सर, कोई भी सर आईडी पूछ सकते हैं। आईडी पूछा, उन्होंने उल्टा ऑफिसर को बोला आप कहां से हो, कैसे हो, मेरे बैग में पानी पी लो। इंसानियत है। इनको जिधर बैग, जहां गाड़ी चेक करना चाहिए था, पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में जो गाड़ी अटैक हुआ, तभी गाड़ी चेकिंग नहीं किया, तभी नरेंद्र मोदी जी जंगल में जंगल राज टाइगर के साथ खेलते बैठे थे। अगर इन्होंने बीजेपी आरएसएस का, हमको सब पता है, जहां गाड़ी चेकिंग होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का पुलवामा में अटैक हुआ, उधर चेकिंग नहीं हो पाए। वहां का गवर्नर बोल रहे थे कि इधर धोखा है, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, चार्टर प्लेन से इनको सैनिकों को लेके जाना पड़ेगा, सुना नहीं। राजनाथ सिंह साहब से, डिफेंस मिनिस्टर से बात किया, होम मिनिस्टर अमित शाह जी सर से बात किया, और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर से भी बात किया। उन्होंने उनको बोला तू चुप रहो, तुम कुछ मत करो। हाँ, ये तो इनका स्ट्रैटेजी है। देखिए, अभी गणपति आरती था दिल्ली में, सर्वोच्च न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के घर पे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गणपति आरती के लिए गया। अभी उनको समझना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जी का, शरद पवार जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इन्होंने सोचना चाहिए था कि ऐसा जाने पर हम न्याय किसके पास जाना है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक, एक मिनट, यही रोकता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ डॉक्टर शिवानंद, मेरी और अब आपकी बात होगी। आप कहना चाहते हैं कि गणपति पर प्रधानमंत्री पहुंचे, उसका असर कोर्ट केसेस पर पड़ना जा रहा है, ये कांग्रेस का प्रवक्ता कहना चाहता है। 100% पड़ना जा रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप, क्या मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। मैं हैरान हूं डॉक्टर शिवानंद हल्यालकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को साफ कर चुके हैं। आपकी पार्टी का ये स्टैंड है कि आपकी पार्टी इसको गणपति पूजा की आरती को कोर्ट केसेस के मैनिपुलेशन से जोड़ती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के देश के। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के। बोलिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान हैं। अगर ये चीजें देखी जाएं तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं इनसे साफ कह रहा हूं, ये मुद्दा हमारे शो का नहीं है, लेकिन अगर न्यायपालिका पर ऐसा कमेंट कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। किसके पास मानना है? कांग्रेस को सोचना चाहिए। आप सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मिली भगत को बता रहे हैं। किसके पास? अरे राजू जी, बात तो करने दो सर।
बात तो राजीव कर रहे जी, हो, गणपति आप यहाँ पे मैं नहीं नहीं एक नहीं ठीक है पीके जैन साहब बहुत हो गया पीके जैन साहब पीके जैन साहब मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ मैं कंफ्यूज नहीं लेट मी इंट्रोड्यूस पीके जैन साहब पीके जैन साहब पीके जैन साहब मेरे साथ जुड़े हुए राजीव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना बने, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना बने। क्या बोला अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने? आप खुद देखिए अनीश भाई, आप खुद भी सुन लीजिए। अनीश भाई आप खुद, खैर नहीं, पीके जैन साहब ये पुराने तर्क मेरे सामने नहीं चलेंगे कि आप इसके प्रवक्ता ना बने या उसके प्रवक्ता ना बने। ये पुराने तर्क हो गए, ये पुराने तर्क किनारे। ये साजिश था। डॉक्टर शिवानंद क्या सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ आप मिली भगत बता रहे हैं? अब कंफ्यूज आप लोग कर रहे हैं। पीके जैन साहब सुनेंगे मेरी बात को। चुनाव आयोग ने जो भी किया है अब तक इन चुनावों में, क्या चुनाव आयोग जानबूझ के कर रहा है? अरे सर, सीबीआई, ईडी, क्या चुनाव आयोग जानबूझ के कर रहा है? क्या यही एसओपी है? का एजेंट बने हुए हैं? क्या यही एसओपी है? अभी थोड़ा चुप रहिए जरा, आपका टाइम मिल चुका है। दूसरा जो वक्तव्य किसी वक्ता को बोलने का टाइम दे रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपने कह दिया। पीके जैन साहब, नरेंद्र मोदी जी मैं चाहूंगा मना नहीं किया। हम सड़क पर बहस नहीं, सड़क पर चर्चा नहीं हो रही। डॉक्टर शिवानंद जबान से निकला शब्द और तीर एक बार निकल गए तो निकल गए। पीके जैन साहब, क्या चुनाव आयोग एसओपी के हिसाब से काम कर रहा है? क्या चुनाव आयोग जानबूझकर चेकिंग कर रहा है? क्या चुनाव आयोग सेलेक्टिव चेकिंग कर रहा है? और क्या ये एसओपी होता है? आप अधिकारी रहे हैं, आपने नजदीक से कई चुनावों को देखा है। नमस्कार, अभी मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाए, 2 मिनट दीजिए मेरे को। दो नहीं, चुनाव का एक बार डिक्लेरेशन हुआ तो जितने भी पुलिस अधिकारी और रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं जो चुनाव के काम में लगे रहते हैं, वो सब चुनाव आयोग के अधिकारी रहते हैं। उनसे कहीं भी कोई गलती हुई या उन्होंने कहीं भी कोई जरूरत से ज्यादा कार्रवाई की या जरूरत से कम कार्रवाई की तो उनका निलंबन भी निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाता है। जो भी कार्रवाई होती है वो निर्वाचन आयोग के संज्ञान में होती है या संज्ञान में लाई जाती है। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पार्टी का नेता हो, पार्टी का हेड हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसको चेक करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के पास होता है और ये चेकिंग समय समय पे चलती रहती है। कई लोग इसको पब्लिसाइज करते हैं, जैसे इस केस में हुआ, पब्लिसाइज करके कोई पब्लिक ओपिनियन शब्द बनाने की कोशिश की गई। कई लोग इसको पब्लिसाइज नहीं करते, लेकिन ये एक नियमों का भाग है, किया जाता है और इसके बारे में किसी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के चीफ हैं तो इसलिए उनका विमान चेक नहीं होगा, उनका हेलीकॉप्टर चेक नहीं होगा, चाहे वो एक बार हो चाहे दिन में 10 बार हो। मेरा बड़ा स्पष्ट ओपिनियन है कि जो भी काम किया गया है वो नियमों के अंदर हो। 24 घंटे में 2 बार पर सवाल उठाए गए हैं पीके जैन साहब, तो 10 बार भी हो सकता है क्या ये भी रूल है? दिन में आप 24 बार करिए, कौन पूछने वाला है? देखिए, अगर आपको शक है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक बार चेक किया उसके बाद में उनको लगता है कि भाई मेरी दोबारा चेकिंग नहीं होगी तो मैं जो गलत काम करना चाहता हूँ करूँ, लेकिन अगर जानकारी मिलती है निर्वाचन अधिकारियों को लगता है कि चेकिंग होनी चाहिए तो करेंगे उनकी चेकिंग। इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? थोड़ा तो देखिए। अच्छा, पीके जैन साहब एक तर्क सामने रख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं और पूर्व एडीजी हैं महाराष्ट्र के। क्या प्रधानमंत्री या एसपीजी सिक्योर्ड लोगों के वाहनों या हेलीकॉप्टर्स की जांच होती है, नियमों में है या नहीं होती है? होता है, बिल्कुल हुआ है। देखिए, बिल्कुल होती है और नियमों के अंदर है। अगर उसको करना चाहते हैं तो निर्वाचन, देखिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो एक बार जाते हैं प्रधानमंत्री के विमान के पास या हेलीकॉप्टर के पास और अधिकारी जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनको बोलते हैं कि हमने ये विमान या हेलीकॉप्टर चेक करना है, उनको चेक करने का अधिकार है और कोई ना कोई एसपीजी का व्यक्ति अधिकारी उनके साथ में जाके पूरे हेलीकॉप्टर की चेकिंग करवाएगा। अजित पवार क्यों नहीं? इसका आपके पास में क्या जानकारी है कि हुआ कि नहीं हुआ? आपके पास में जानकारी है उनका चेक नहीं हुआ? आपके पास में पूरा लॉग है क्या इलेक्शन कमीशन का? सिर्फ एलिगेशन करना और उसको पब्लिसिटी देना ये सही नहीं है। अनीश गढ़वी साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के। अनीश गढ़वी साहब, कई चीजें हैं जो सामने हैं, जो ऑन रिकॉर्ड हैं
कि चेकिंग हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति है, जो जैसा उद्धव जी सवाल उठा रहे थे कि जब मोदी का चेक होगा तो वीडियो आप सामने रखिएगा, लेकिन गृह मंत्री का चेक अरे हुआ। मोदी जी का चेकिंग हुआ तो ओडिशा में ऑफिसर को सस्पेंड किया सर। हाँ, उद्धव जी का चेकिंग हुआ तो ये इसी ने इशू किया क्या? इन्होंने इशू किया इसको। ठीक है। अनीश गढ़वी जी आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी का चेकिंग होने के बाद सस्पेंड किया? नहीं, आपका जो चेकिंग हुआ था डॉक्टर शिवानंद, मैं और आप, हम लोग, मुझसे ज्यादा जानकार आप लोग हैं। मुझ पर कोई भी तोहमत आप लगा दें, मैं माध्यम के नाते चुप रहूंगा, क्योंकि आपकी बात दर्शकों तक जाए। मैं अनीश गढ़वी जी को बात देना चाहता हूं। अनीश जी, क्या आपको लगता है कि ये एक मुद्दा बनेगा? उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का यहाँ पे मैं पक्ष रखता हूँ। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, चेकिंग से या फिर जो भी हमारे बैग चेक हुए उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यह अगर कानूनी तरीका है ये तो सबका होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राजीव जी, आपने वो मायावती जी के और अमित शाह के कहा कि यह अप्रैल 2013 में गुलबर्गा में मायावती जी की चेकिंग हुई। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता था कि आपसे वो नरेंद्र मोदी जी की बैग चेक होने के बाद जिस अफसर को सस्पेंड किया गया, बाद में कैग ने किस तरह से उसको रीइंस्टेट कराया, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आपने वो तथ्य किसी के सामने नहीं रखा। आपने बाकी मायावती और सारे तथ्य आप रख रहे हैं ना, मैंने आपको कहा आप रख रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं आपको काट नहीं रहा, आप रखिए। ओके, तो वो तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं जिसपे अफसर पे कार्रवाई हुई। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखो, नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो वो भी किसी का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, वो पंतप्रधान करके नहीं आ रहे यहाँ पे। अगर वो आते हैं तो शिवसेना के पक्ष प्रमुख जी का आज हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी गई। आपने देखा रहेगा कोल्हापुर एयरपोर्ट पे उनको परमिशन नहीं मिली। आपने कुछ दिनों पहले देखा रहेगा बच्चू कडू एक एमएलए है प्रहार पक्ष के, उन्होंने एक ग्राउंड बुक किया था और काफी पहले से बुक किया था, उनका ग्राउंड परमिशन रोक दिया और बोले अमित शाह की सभा होने वाली है तो अमित शाह की सभा को ही परमिशन मिलेगी क्योंकि वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू होता है। तो ये क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी के लिए अलग अलग लॉ होता है, अमित शाह के लिए अलग लॉ होता है। ये हमारे ईसीआई में जिन्होंने काम किया है वो अच्छे से बता सकते हैं, वो ज्यादा जानकार है इसके बारे में। अतुल शाह जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी, ट्रैवल करना पड़ रहा है। अतुल शाह जी जवाब दीजिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से कि सेलेक्टिव है। बौखलाहट हो रही है। आपको वीडियो रिलीज करके आपको महाराष्ट्र की जनता की सिंपैथी ले। इतनी बार आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि अमित शाह का भी चेकिंग हुआ है, जेपी नड्डा जी का भी हुआ है, अजित पवार जी का भी हुआ है, देवेंद्र फडणवीस जी का तो उद्धव ठाकरे जी का होने के बाद हुआ है। अरे नहीं देवेंद्र आपकी बात में क्या उद्धव ठाकरे जी का वीडियो बाहर आने के बाद चेकिंग ये ड्रामा चल रहा है। बोलने क्या एंकर साहब, आप मेरे को पूरा करने दीजिए। ये गलत, वो उद्धव ठाकरे भी गलत काम कर रहे हैं, प्रवक्ता भी गलत काम कर रहे हैं। मैं 5 नवंबर उद्धव ठाकरे का गुट क्यों तोड़ा फिर? दोनों दिन 5 नवंबर, देखो मैं बीच में नहीं बोला था भाई साहब, मैं बीच में नहीं बोला था। अब बाद में बोलिए। आप जो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी का तो 5 तारीख को कोल्हापुर में भी हुआ, 7 तारीख को यवतमाल में भी हुआ, हमने कोई वीडियो जारी नहीं किया उस दिन। ये आपने तो वीडियो इसलिए जारी किया कि आपको नाटक करना है, आपको लग रहा है कि ये सिंपैथी मिल जाए। ऐसे सिंपैथी मिलने वाली नहीं है। सारी जनता को मालूम है क्या हुआ है और क्या हो रहा है। अब दुनिया भर की बात करने से कुछ नहीं होगा। आपने वीडियो रिलीज किया, हमने कोई वीडियो रिलीज नहीं किया था, मगर राजीव जी, आज हमने वो रिलीज किया। फैक्ट यहाँ पे रखना है मुझे। आ रहा हूँ आपके पास। वीडियो रिलीज नहीं हुआ है। देखो अतुल शाह जी आपको लगता है, अतुल शाह जी आपको लगता है, मुझे तो सुन ले, फाइनल हो जाना। अतुल शाह जी फाइनल ही कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि अब ऐसे मौके पर जब 20 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, एक फेज में चुनाव होना है, इसलिए जो भी पॉसिबल चीजें मिल रही हैं उन पॉसिबल चीजों का इस्तेमाल किया जाए? क्या यही हो रहा है अतुल जी? समझा नहीं सर। मेरा कहने का मतलब तस्वीरें, वीडियोस, अब उनकी जरूरत इसलिए हो रही है कि जनता तक पहुंचना है, तो ये सारे वीडियोस निकल रहे हैं। अब देखो क्या है कि कल जो नाटक हुआ वो हमको हमारा पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा ना, कि ये कह रहे हैं कि देवेंद्र जी फडणवीस के ऊपर रेडी नहीं हुआ। उनको मैंने बता दिया कि 5 तारीख को और 7 नवंबर को, तब हमने कोई वीडियो रिलीज नहीं किया, हमने कोई इसका एडवांटेज लेने का प्रयत्न नहीं किया। ये
तो अब बौखला है 20 तारीख को देख लीजिएगा। जनता को सब मालूम है, जनता ने सारे वीडियो देखे हैं, जनता को सारी जानकारी है। आपको बता दूं डॉक्टर शिवानंद हल्यालकर, आपको लगता है ये चीजें आगे अभी होंगी, और ये होंगी तो क्या फिर मुद्दा बनेगी? देखो सर, राजू जी, मेरे को एक ही बोलना है, प्रोटोकॉल के हिसाब से चेकिंग 10 बार होना चाहिए। मैं भी लॉ किया हूँ सर, वो 100% चेकिंग करने दो, लेकिन प्रतिपक्ष के नेताओं को क्यों भाव? उद्धव ठाकरे जी को 2 बार क्यों किया? उसके बाद अजित पवार को हुआ, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को हुआ, और दूसरी बात राजू जी, पहले हुआ पांच नहीं राजू जी और एक 5 और 7 और एक बात बोलता हूँ, पुणे में देवेंद्र जी का पहले 130 करोड़ सोना मिला है। कहां से? 15 करोड़ रुपए सांगोला को भेजा है। हाँ। एम्बुलेंस से, हाँ। वो भी पुलिस की गाड़ी से 15 करोड़ रुपए सांगोला, पुलिस की गाड़ी से डिस्ट्रिक्ट में सांगोला में गए हैं। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया उस समय पे? उस समय पे कंप्लेंट करना चाहिए था ना आपको, हत्या थी। शाहजी बापू पाटिल प्रकरण दबा दिया, 5 करोड़ दिखाया, 15 करोड़ था, आपने 5 करोड़ दिया। राजू जी मेरे को बोलने दो सर। पीके जैन साहब, एक मिनट पीके जैन साहब, एक मिनट जैन साहब से बात कर लें दीजिए। अधिकारी हैं और उनको प्रक्रियाओं की समझ है। वो कह रहे हैं अभी पीके जैन साहब, वो कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी से सब कुछ किया गया है। ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इसमें किया क्या जाना चाहिए? ऐसा है कि कोई किसी भी व्यक्ति, ये देखिए हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को एलिगेशन करने का अधिकार है, एलिगेशन करके भागने करने का अधिकार है। उसको कोई प्रूव नहीं भागने का करेंगे, नहीं समय है, पे कंप्लेंट कोई नहीं किसी का भागने करेंगे, का सिर्फ नहीं बाद है। में बैठ के एलिगेशन करेंगे इस तरह की चर्चा में। ये सही नहीं है। भागने का पुलिस नहीं की है। गाड़ी में देखिए, मेरे 35 साल के यवतमाल कैरियर में एक 15 बार भी करोड़ कैश रुपए ट्रांसफर नहीं हुआ। पुणे डिस्ट्रिक्ट ये में गलत है, सांगोला गलत में एलिगेशन सांगोला में नहीं गए हैं। शाहजी बापू पाटिल एमएलए, आपने एलिगेशन, आपने कंप्लेंट आप किया क्या? ऑथेंटिकेट करते हैं कंप्लेंट की? आपने डॉक्टर आपने शिवानंद, कंप्लेंट किया डॉक्टर क्या? शिवानंद, गाड़ी से डॉक्टर शिवानंद, आपने कंप्लेंट की है, एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ किया। कहा बताइए उसके बारे में, वो नहीं करेंगे। क्या है, सिर्फ क्या है डिटेल उस एफआईआर की? करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बोले उन्होंने नहीं, आप बताइए, आप कह रहे हैं 15 टन सोना पुलिस की गाड़ी में, आपको तो कोर्ट जाके रगड़ देना चाहिए। राजू जी 15 टन नहीं, हाँ। 138 करोड़ का सोना स्पेसिफिक जानकारी होने के बाद, इतनी स्पेसिफिक जानकारी होने के बाद पुणे में मिला, कंप्लेंट नहीं करते राइटिंग में, तो शर्म से डूब पड़ना चाहिए इनको। 38 करोड़ का सोना मिला, सिर्फ बैठ के एलिगेशन करेंगे चर्चा के अंदर, और कुछ नहीं एकनाथ शिंदे करेंगे। जी का एमएलए शाहजी पाटिल का डॉक्टर शिवानंद, आप इतनी बड़ी पार्टी से आते हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी से आते हैं, आपको तो कंप्लेंट करनी चाहिए सबूतों के साथ। किया है क्या है? कुछ दस्तावेज है, मतलब इसका मतलब ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है अब। हाँ, 5 करोड़ रुपए उन्होंने रिकॉर्ड पे दिखाया राजू जी। अच्छा, हाँ, पीके जैन साहब, 5 करोड़ 15 तो करोड़ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। दिखाया 5 करोड़ और मीडिया के माध्यम से राजू जी मेरे को, पुलिस की गाड़ी से मिला क्या? राजू जी मेरे को पुलिस की गाड़ी मीडिया से के मिला माध्यम से इनको? पता है पैसे का आपको बारिश पुलिस हो की रहा है, गाड़ी से मिला बारिश। क्या? ये बताइए मेरे को। आप 5 करोड़ रुपए जो बोल रहे हैं, गुजरात से दिखाया 5 या 15 राजू जी दिखाया। गुजरात से 3000 करोड़ रुपए आया आप करके कुछ भी मीडिया के एलिगेशन करके माध्यम निकल से जाएंगे पता हुआ यहाँ मेरे से। को। डॉक्टर शिवानंद, गुजरात से 3000 करोड़ आया है, यहाँ से इतना है, माध्यम से पता हुआ है। ये हवाई मत करिए प्लीज, आपकी सरकार ने बदनाम किया। हवाई मत करिए। भर के पैसा आया है राजू जी, हम लोग भर के पैसे का बारे। नरेंद्र मोदी जी, हम लोग एक दूसरे का मन नहीं बहला रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ भी, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। दंड, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अनीश गढ़वी भाई, महाराष्ट्र ठीक है, अनीश गढ़वी भाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी है। अनीश गढ़वी भाई आपके सहयोगी हैं। आप 3000 करोड़ रुपए गुजरात से आ गया, 138 करोड़ रुपए का सोना यहाँ है। ये आरोप जो लग रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके सहयोगी। 3000 करोड़ रुपए गुजरात से आया है, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहता हूँ। कुछ भी पैसों का तो पिछले 2.5 साल से हम लोग महाराष्ट्र में पैसों, सुनिए ना, राजनीतिक विशेषज्ञ जी, आपको भी रिक्वेस्ट है, जरा 2 मिनट के लिए खाली मेरा सुनिए। ये पैसों की बात हम लोग पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में बहुत देख चुके हैं। अभी मैं वो 5 करोड़ या 3000 करोड़ में किसी पे नहीं जाना चाहता। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, नरेंद्र मोदी जी जब महाराष्ट्र में आते हैं तो अपने पूरे सिक्योरिटी के साथ आते हैं, अपने पूरे ताम झाम के साथ आते हैं। ये जो खर्चा है, या क्या ये देश के लिए खर्चा हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। उनके प्रत्याशी के लिए खर्चा हो रहा है,
या फिर उनके कोई जो उम्मीदवार है उनके लिए खर्चा हो रहा है? तो ये खर्चा नरेंद्र मोदी जी की रैलीज के ऊपर का जो खर्चा है, क्या ये उम्मीदवार की राशि से जोड़ा जाता है, उनके खाते से जोड़ा इसका उत्तर जाता मैं है? देना चाहूंगा। जी हाँ, इस जी हाँ, मैं एक, देता हूं उनको। हाँ हाँ साजी हाँ, बापू पाटिल, जरूर जरूर मैं 40 चाहूंगा। लाख करोड़ का कैश मेरे को मेरे मौका मेरे दीजिए पास इसको मेरे उत्तर पास देने का। मेरे पास इतना समय अब नहीं है, लेकिन पीके जैन साहब, मैं जहां तक जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, ये नियम है देश के प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा को लेकर कि ये चीजें प्रधानमंत्री को दी जाती हैं, लेकिन आप बाकी चीजें विस्तार से साफ रखें। मेरे राजू जी दर्शक देखिए, समझ राजू जी, लें, दर्शक समझ देखिए लें। मैं आपको सबूत जरा देखिए। मेरे को एक बोलने मिनट, का एक मौका मिनट, समझ दीजिए, लें। तभी जरा बीच में बोलिए मत। राजू जी सबूत मेरी बात देखिए। सुन अरे लीजिए, सुन अगर लीजिए। अगर आपको सरकारी अधिकारी का व्यू चाहिए तो सुन लीजिए 1 मिनट मेरी बात। ये 2-3 इलेक्शन पहले तक ऐसा होता था कि जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते थे तो सिक्योरिटी सभी अधिकारियों की इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर विड्रॉ कर ली जाती थी, लेकिन उसके बाद में इस बात का संज्ञान लिया गया। और ये आज की बात नहीं है, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब से चालू है ये, कि जो अधिकारी, जो मंत्री, जो कि अभी हालांकि वो मंत्री हैं लेकिन कामकाज तो देखते हैं सरकार का, तो उन सबको जो जो प्रोटेक्टीज हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए स्टेट की कॉस्ट के ऊपर। वो कैंडिडेट के इलेक्शन के खर्चे में नहीं गिनी जाएगी। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, प्रधानमंत्री जैसा ओहदेदार, अगर उनको आप सिक्योरिटी के बिना इलेक्शन के लिए भेजेंगे क्या, जिनकी जान को खतरा है? और आप ये कोई मौका लेंगे क्या? कोई मौका नहीं लेता। नियमों में लिखा हुआ है कि जो भी प्रोटेक्टरीज हैं उनको जो सिक्योरिटी दी जाएगी वो सरकारी खर्चे पे दी जाएगी, उसका पैसा किसी राजू भी जी, पॉलिटिकल राजू पार्टी जी, के या कैंडिडेट के राजू अकाउंट में जी, नहीं लिखा जाएगा। बोलिए, राजू जी, बोलिए। राजू जी, मेरे को बोलने दो सर। हाँ 1 सर, मिनट बोलिए बात सर, करूं? बोलिए, बोलिए सर। देखिए आदरणीय, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इलेक्शन कमीशन साहब का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ चीफ जस्टिस का। सर एक रिक्वेस्ट है, जब भी इलेक्शन होता है कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना पोस्ट पे, और क्या कोई बात भी कर रहे हैं सीएम सर? नहीं रहना चाहिए। ये आप आज का नियम recommendation नहीं करें? है, ये आज का नियम नहीं। डॉक्टर तो क्योंकि शिवानंद, आप डॉक्टर लोग शिवानंद, ये आदर आज के का नियम आदर नहीं के है, साथ, इसको 15-20 आदर साल हो के गए इस बात साथ को। मुझे आप एक दिन का समय दीजिए, मैं सबूत के साथ आ जाऊंगा कि ये नियमों में इसके है बाहर निकाले देश डाल के दो। प्रधानमंत्री की सरकारी कितना- सुरक्षा। ये देखिए, इसको देखिए, हवा में आप- मत लीजिए। राजू शाह जी देखिए। हाँ, नहीं, अरे राजू जी, नहीं, ये मुझे डिजिटल, 5 करोड़ देखिए ना। ये डिजिटल देखिए, मीडिया मत दिखाइए साहब। अरे सोशल लोग में किस मुझे तरीके से रेफर थंबनेल कॉपी बनाते है, नहीं। रेफर कॉपी अगर दिखाता आप हूं इस सर पर आपको। चर्चा करने आए हैं तो चर्चा फिर करना व्यर्थ है। सर, इस तरीके सर, से रेफर चर्चा कॉपी ना भी करें दिखाता हूं प्लीज। आपको। अनीश गढ़वी जी, सुनिए, क्या? हाँ, बोले। मुझे ये कहना है कि देखो, पंतप्रधान जी अगर खुद प्रचार के लिए महाराष्ट्र में आते हैं तो उनकी सुरक्षा की वजह से उद्धव जी का आज हेलीकॉप्टर को परमिशन नकार दिया गया। उनको आज बाय रोड ट्रैवल करना पड़ा, तो क्या उनकी सुरक्षा नहीं है क्या? आज आप मुझे बताइए, मैंने खुद ठाणे के एकनाथ शिंदे के ऑफिस में, जिसको आनंद आश्रम कहा जाता है, जो हमारे स्वर्गीय आनंद दिघे जी का साहब का आनंद आश्रम था, जिसको इन्हें हड़प लिया है, उसके अंदर पैसे बांटे गए। हमने उसके वीडियोस दिखाए। मैं खुद जाके इलेक्शन कमीशन थाने के ऑफिसर को मैं कंप्लेंट दिया हूं, मुझे उस पर एक जवाब तक नहीं आया। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, मुझे उस पर जवाब नहीं आया। मुझे यही कहना है कि अगर ये सारी कंप्लेंट्स है तो इन पे भी गौर किया जाए। आप सिर्फ उद्धव जी को अगर टारगेट करोगे, चलो करो ना, बैग की चेकिंग करो, जो करना है आप करो, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी की बैग चेक हुए थे, उन ऑफिसर पर कार्रवाई उस वक्त क्यों की गई और क्या रीजन दिया पता है राजीव जी आपको? उनको 15 मिनट डिले हुआ, उनकी सिक्योरिटी में थ्रेट पैदा हुआ करके हम इस ऑफिसर पे कार्रवाई कर रहे हैं। बाद में वो कार्रवाई रिवोक कर दी गई या कैग ने उसको रीइंस्टेट किया, उनको वापस से उनका जो तबादला था वो रद्द किया, वो कैग ने किया। तो तब तक उस ऑफिसर की जो बदनामी हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या उसने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, ईसीआई के एथिक्स फॉलो नहीं किए, या हमारे ऑफिसर उस पर कुछ जवाब देंगे? जरा मुझे उनसे जवाब जानना है इस बात का। अतुल शाह जी कर्नाटक कैडर के अधिकारी थे, मोहसिन जिनका नाम था, और उन्होंने उड़ीसा में ये चेकिंग की थी। क्या अनीश गढ़वी के आरोपों को आप भी मानते हैं कि जब बात होती है सबके साथ एक समान व्यवहार की, तो ये मुद्दा एक अलग चीज तस्वीर सामने रखता है? वहीं पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, 5 नवंबर को अगर देवेंद्र फडणवीस की चेकिंग होती है कोल्हापुर में और 7 नवंबर को यवतमाल में, तो देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा वीडियो क्यों नहीं पोस्ट किया? क्या ये फर्क नहीं दिखाता है? कोई प्रूफ नहीं है अभी भी, उसके कोई भी प्रूफ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के पास प्रूफ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम होती है, वो रिकॉर्ड करती है। ये आपको भी पता होगा।
कंप्लेन बिल्कुल करूंगा। रिकॉर्ड। ठीक है, और आरटीआई हमने आरटीआई रिलीज डालेंगे, इसलिए नहीं आरटीआई किया डाल के कि हम सारी चीज आरटीआई से ले कोई लेंगे अपन पॉलिटिकल निकाल लीजिएगा। पार्टी का नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता जब वीडियो लेकर बाहर आता है तो हमको काउंटर तो करना ही पड़ेगा कि भाई ये आपके लिए नहीं हो रहा है, ये सबके लिए हो रहा है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया, अमित शाह की भी चेकिंग हुई है, नड्डा जी नहीं की नहीं, भी मेरे चेकिंग आरोप हुई पर है। जवाब दे ये दीजिए। मैंने वाइस जो आरोप किया ये है वाइस मोदी जी के अरे ये उन ऑफिसर पर अरे भाई कार्रवाई साहब, हुई आप कर्नाटक बीच में कैडर के, बोलेंगे तो उनका जवाब दे दीजिए। ये बीच में मत। हेलो, राजीव जी, सारी चीज राजीव एलिगेशन जी, होती है और सारी चीज की इंक्वायरी होगी। उसमें क्यों आप अभी के अभी टीवी शो में आपको सबका आपने राजीव वीडियो अतुल आप जी अपने वो जवाब पूछ से भाग रहे रहे हैं। हैं, आप वो जवाब पूछ दे रहे हैं, दीजिए। अतुल जी, मेरा अतुल सवाल जी और वो बताइए पूछ प्लीज। रहे हैं ये कि प्रधानमंत्री के पद पर अगर चुनाव आयोग ये चेकिंग करता है, या एक बार जैसा एक किस्सा आ चुका है कि की थी, तब ऐतराज क्यों उठे थे? ओडिशा अगर में, आप आज ये ओडिशा बात में। करते हैं तो देखो ओडिशा में। सारी बातें, ये आज का विषय ये था कि वीडियो क्यों रिलीज की। चलिए अरे राजीव जी, उद्धव जी ने वीडियो मैं रिलीज समझ कर गया दिया। राजीव जी, साहब, मुझे उनका जवाब मिल गया। शाह जो साहब, क्यों क्यों प्रधानमंत्री के चेकिंग के ऊपर हुआ नहीं हुआ, उसका अगर गलत हुआ है तो उसके ऊपर सजा होगी। उसमें प्रधानमंत्री कहाँ आ जाते हैं इसमें? वो कोई ऑफिसर ने कुछ किया, कैग ने छोड़ दिया तो ठीक है, अच्छा लेकिन है। अनीश गढ़वी इसको तो- मुद्दा बनाएंगे क्या आप? नहीं, क्योंकि वो ये- अधिकार, अरे ये- नहीं आपसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो हाँ। अधिकारी जो महाराष्ट्र के कैडर के थे, एडीजी रहे हैं, उनका कहना है कि 2 बार तो छोटी चीज है, 10 बार या 24 बार भी करनी पड़ी एक दिन में तो करेंगे। अरे 100 बार करिए राजीव जी, 100 बार करिए। तो कितने लेकिन कितने आज वीडियो जब बनाएंगे आप लोग? वीडियोस सामने आए तो हमें अच्छा लगा। कितने हमें वीडियो अच्छा बनाएंगे लगा। आप लोग? सर जी, राजीव जी, अनीश भाई राजीव जी। कितने वीडियो बनाएंगे फिर? राजीव जी। देखो 2 बार आज सबके जब वीडियो आना चालू हुए तो हमें अच्छा लगा कि सबकी चेकिंग कर रहे हैं। हो रही और है। ये वीडियो हाँ। जानबूझ के डाले चलो, जा रहे हैं। हो आप ध्यान जाएगा। दीजिए, बैग में चकली दिखा राजीव रहे जी। हैं, हाँ, बैग आ रहा में हूं, आ रहा रुमाल हूं। दिखा रहे हैं, ये समझिए। राजीव जी, जी शिवानंद जी। देखिए, एडीजी साहब बार बार आप बोल रहे हैं एडीजी जैन साहब। मैं जैन साहब मेरे मित्र है, मैं जानता हूं। रश्मि शुक्ला जी यहाँ का अपोजिशन लीडर का नाना पटोली हो, इनका रिकॉर्डिंग किया, तभी एडीजी साहब क्या कर रहे थे पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर किधर है पूछिए। वही रश्मि शुक्ला को आपने पुलिस महासंचालक बना के बिठाया। हमने इलेक्शन कमीशन को हमने कंप्लेंट डाला आपके माध्यम से डिबेट में। मैंने खुद डिबेट में एबीपी न्यूज पे मैंने डिबेट में मुद्दा उठाया, तभी इनको रश्मि शुक्ला को उठा के ट्रांसफर किया इन लोगों ने। सर लॉ एंड ऑर्डर हम जानते हैं। चलिए बीडी सर, सिंह, सुनिए, ठीक है, अभी बीडी सर, सिंह साहब मेरे साथ बड़ी देर में जुड़े हैं। आप सब लोग तो काफी देर से बात कर रहे थे, उनका संपर्क टूट गया था। बीडी सिंह साहब, चेकिंग को लेकर पूर्व अधिकारी कहते हैं कि एक वीडियो छोड़िए, दिन में अगर 24 बार भी हमें लगा कि जांच करनी चाहिए तो आपका ऐतराज किनारे, हम जांच करेंगे। इलेक्शन कमीशन के यही नियम है और यही रूल हैं। क्या इसे मुद्दा बनाकर अब आपको लगता है, ये इस वक्त हम एकनाथ शिंदे की तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके सामान की जांच होते हुए, लेकिन क्या आपको लगता है इसे मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र का? देखिए राजीव जी, अभी जो अतुल शाह जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत है कि जो वीडियो बना करके उद्धव साहब ने सस्ती लोकप्रियता का जो है ये लेना चाहते हैं या सिंपैथी लेना चाहते हैं, वो अभी गाड़ी बहुत दूर छूट चुकी है। मैं एक थोड़ा कनेक्टर में 2 मिनट टाइम दीजिएगा जो है। जी जी बोलें। 2-3 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में दुंडोसी करके एक जगह है, उधर के एमएलए सुनील प्रभु जी हैं। वो एक मस्जिद में जाते हैं, उधर मौलाना साहब से मिलते हैं और मौलाना साहब से आपस में बात करते हैं कि पहले वाली जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, भी वो शिवसेना नहीं है, आप भी मेरे साथ आइए और मिलजुल के चलेंगे। तो ये बात मैं केवल बनाटी, इसको जो है सुनील प्रभु जी जब मस्जिद से बाहर जाते हैं तो इस बात को पुष्टि करते हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उद्धव जो मौलाना साहब है वो मस्जिद से बाहर आके मीडिया के सामने ऐलान करते हैं। बाकायदे इन्होंने ऐलान किया कि ये अभी जो उद्धव साहब की जो शिवसेना है वो पहले बाला साहब की शिवसेना नहीं है, ये शिवसेना में चेंजेज आ गई, इसलिए मैं ये उद्धव साहब की शिवसेना के साथ है। तो अभी क्या है कि जो महाराष्ट्र की लड़ाई जो है वे हिंदुत्व की है, विकास की है। जो एक नाथ शिंदे साहब ने लाडली बहन योजना, टोल फ्री और क्या कहते हैं मदरसों के टीचरों को वीडियो बनेंगे क्या?
मैं आरोप हुआ आपसे है। पूछ रहा हूं, आप सबको एक एक मिनट दूंगा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं, एक एक मिनट में मैं शुरुआत कर रहा हूं डॉक्टर शिवानंद से। डॉक्टर शिवानंद, आपका एक सर मिनट। जी, अब क्या वीडियो पर सर अब जी, लड़ाई लड़ी जाने वाली है? सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, देखो ये वीडियो तो ये तो चलता रहेगा। मेरे को महाराष्ट्र का विकास के बारे में बात करना है, करिए। महाराष्ट्र के नौजवानों के बारे में बात करना है, फार्मर आत्महत्या चरण परस्पर हो रहे उसके ऊपर मेरे को बात करना है। मेरे को 2 मिनट से बात करने दो सर। यहाँ बेकारी बेरोजगारी बढ़ गया है। यहाँ से महाराष्ट्र से उद्योग धंधे सब गुजरात जा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, डेली फार्मर आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरण पर्श पर गए हैं। इन्होंने 15 लाख रुपए देने वाले थे, 1500 रुपए तो वो मुद्दे उठाइए ना, वीडियो बन गया, इसके जांच हो गई, ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अरे ये मुद्दे उठाइए, वीडियो बनाया जा रहा है, मेरी जांच हो रही है, ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाइए ना। सर 15 लाख रुपए डालने वाले थे, 1500 रुपए के। अरे तो फिर इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है, ये मुद्दा कहां में आता है? उसी मुद्दे पर आइए। अनीश भाई 1 मिनट आपका। अनीश भाई 1 मिनट आपका। क्या अब वीडियो पर राजनीति होगी? क्या ये वीडियो ही है? मुझे 1 मिनट में बात करने दीजिए। अभी सिंह साहब ने एक आरोप लगाया, शिंदे गुट के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सुनील प्रभु साहब ने ऐसा कुछ बात कहा, देखो इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। और ऐसा मैं भी सुनिए मैं ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ। कल को एकनाथ शिंदे ये भी बोल रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी और हम एक ही नाम के लिए सिंबल चुरा के बैठे हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपके पास कुछ तथ्य है तो तथ्य रखिए, नहीं तो ऐसी बातें ना करें, सिर्फ आरोप ना लगाए। एकनाथ शिंदे जी के पार्टी को हम अपनी अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप नहीं थे ना पार्टी में, बीडी सिंह जो भी आप हो, आपको नहीं पता हम कब से पार्टी में और हम कब से इस पार्टी को बढ़ा रहे हैं। जहां पे ये तीर कमान वगैरह आप संभाल चुके हो ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आशीर्वाद से, वो हमारा तीर कमान है, ये ध्यान रखिएगा। ये छोड़ो, ये सब बात हिंदुत्व की करते हैं। जब महाराष्ट्र के इलेक्शंस में, विधान परिषद इलेक्शंस में सब मुस्लिम आमदारों का वोट देते हैं, एमआईएम तक के इन्होंने वोट लिए और आज हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। गोवा में ये लोग बीफ खाते, मणिपुर में ये लोग बीफ खाते और महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बात करेंगे। अभी आप सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 1500 टोल माफी पे आ गए। टोल माफी कभी हुई? 20 दिन हो गए। अभी 1500 कभी हो गए? 3 महीने हो गए। मतलब लोकसभा के बाद में जो भी इन्होंने योजनाएं लाई, उसके ऊपर ये 2.5 साल में जो भी ये निकम्मे रहे, उसके ऊपर ये बात करेंगे कि हमने ये किया है। लोकसभा में इनको 15 पे लाके रख दिया, 43 से 15 पे लाके रख दिया। आज आप मुझे बताइए कहां पे भारतीय जनता पक्ष? भारतीय जनता पक्ष 23 पे 9 से आ गया और ये खुद के पास 15 एमपी लेके बैठे थे। अतुल, ठीक है, अतुल शाह साहब 1 मिनट आपका। अगर आप लोग लोकसभा में पहले ही कमजोर हैं और उद्धव ठाकरे स्ट्रांग हैं, तो फिर वीडियो की पॉलिटिक्स क्यों? वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये नैरेटिव लोग समझ गए। डेवलपमेंट जिसने किया है, ये पागल है, उनको ये समझ में नहीं आया। बीच में बोल रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ना तब आ गए। पर अभी आप देख लीजिएगा, आपने जो पिछली विधानसभा में लोगों के साथ धोखा किया, आपने शिवसेना बीजेपी को साथ में 160 के ऊपर सीट दी। अरे क्यों आप ये धोखा किया और इसीलिए ये शिंदे साहब निकले। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, समय इतना ही है, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। पिछला चुनाव था, 288 विधानसभा सीटें बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़े थे। 105 बीजेपी के थे, 56 शिवसेना के थे, एनसीपी 54 थे, कांग्रेस 44 पर था पिछले चुनाव के बाद। इस बार का चुनाव एकदम अलग हो गया है और इन चुनाव में 2 शिवसेनाएं हैं, 2 एनसीपी हैं, 1 बीजेपी है और 1 ही कांग्रेस है। ये चुनाव 20 तारीख को क्या इन वीडियोस के जरिए लड़े जाएंगे या फिर मुद्दों पर रहेंगे, जो मुद्दे अभी हमको फिलहाल अभी तक तो नहीं दिख रहे। चलिए, आप लोग शामिल हुए, समय निकाला, बात की, बात रखी। बहुत धन्यवाद अनीश भाई आपका, डॉक्टर जनार्दन आपका, डॉक्टर शिवानंद आपका, अतुल जी आपका और पी के जैन साहब हमारे साथ नहीं है, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।